हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो यहाँ पे जो ताश के पत्ते होते हैं ना बच्चों, उसके अंदर टोटल जो है वो 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक, तो देखो बच्चों क्या होता है उसमें 13 के पैक होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। क्या क्या होते हैं? डायमंड होता है तुम्हारे पास, और हार्ट होता है, स्पेड होता है, क्लब होता है। सबके 13 के पत्ते होते हैं। ठीक है, आराम आराम से समझना। कुछ बच्चे खेलते हैं, कुछ बच्चे नहीं खेलते, तो उन्हें बिल्कुल नहीं पता है। सबके 13, जैसे ईड भी बोलते हैं इसको, तो इसके 13, पान के 13, ऐसी चिड़ी होता है, ये सब है ना। इंग्लिश में क्या होता है? ये डायमंड होता है तुम्हारा, दिस इज योर हार्ट, और फिर तुम्हारा स्पेड होता है और क्लब होता है। ठीक है, सबके 13 के पत्ते होते हैं। तो उसमें से एक कार्ड निकालना। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तुम्हारे पास जो है किंग आए रेड का। तो देखो बच्चों, मैंने क्या करा है, इसको मैंने ऐसा एक ना चार्ट बना लिया है। ठीक है, ये सबको समझने में आसानी हो जाएगी। हार्ट के बच्चों 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, ऐसी डायमंड के 13 पत्ते होते हैं, स्पेड के 13 हैं और क्लब के 13 है। आराम आराम से तुम लोग समझना। ठीक, तो देखो पहला होता है इक्का, ये से ए से डिनोट करा जाता है। ठीक है, मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ यहाँ पर एक दफ़ा और कि जो है इक्का कैसा होता है भाई। ये होता है तुम्हारा इक्का। ठीक है, ऐसे ही बच्चों सबका एक एक इक्का होता है। ठीक, फिर तुम्हारे पास शुरू होता है 2, 3, 4, 5, ये 10 तक होते हैं। ठीक, फिर तुम्हारे पास एक आता है जैक, किंग और क्वीन और किंग। तो बच्चों ये जो होता है ना, किंग है, क्वीन है, जैक है, ये देखो तीनों पे चेहरे बन रहे हैं कि नहीं, तो इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक, और जिन पे नंबर होता है तुम्हारे होगा नंबर कार्ड्स। ठीक है, तो बच्चों सब में 3 जो है वो फेस कार्ड होते हैं। तो देखो जैक, किंग, क्वीन, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, 3 4 जा 12, मतलब 12 तुम्हारे पास फेस कार्ड्स हैं। याद रहेगा? चलो हम लिख लेते हैं बच्चों अब हम कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बच्चों? सबके 13 है कि नहीं? सबके 13 कार्ड्स हैं। 13, 13 + 13 + 13 + 13 कितना हो गया बच्चों? ये तुम्हारे पास आ गए 52 कार्ड्स, तो तुम्हारे पास टोटल हो गए। ठीक, इसे और डार्क कर देती हूँ ज़रा सा। ठीक है, अब तुम्हारे पास फेस कार्ड्स देखो बच्चों, 3 इसके फेस कार्ड, 3 इसके, 3 इसके, तो तुम्हारे पास फेस कार्ड्स कितने हो गए? 3 4 जा 12, 12 हो गए, है कि नहीं? ये 4 थे और सबके एक 3 है, तो ये हो गए 3 4 जा 12। ठीक, अब देखो बच्चों, हार्ट और डायमंड दोनों रेड रेड होते हैं। ठीक है, स्पेड और क्लब दोनों ब्लैक ब्लैक होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं। पहला सवाल है तुम्हारा कि यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक, तो तुम इसमें फर्स्ट पार्ट करो बच्चों। ये कह रहे हैं अ किंग ऑफ रेड कलर, इसका मतलब क्या हो बच्चों? तो देखो किंग हो और रेड कलर का हो, तो मैं ये देखती हूँ बच्चों, देखो हार्ट का भी किंग रेड होता है और डायमंड का भी किंग जो है वो रेड होता है ना। तो तुम लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। क्या हो जाएगी बच्चों? टोटल क्या लिखोगे? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, है कि नहीं? फेवरेबल आउटकम्स कितने बच्चों? एक तो हमारे पास हार्ट का रेड होता है किंग, एक डायमंड का किंग रेड होता है, मतलब 2 किंग तुम्हारे पास रेड है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं भाई? 52 कार्ड्स है, तो ऑब्वियसली 52 ही होगा। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 1/26। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेकेंड पार्ट है, ये कह रहे हैं अ फेस कार्ड। तो देखो बच्चों, ये तो हो गए तुम्हारे पास डायमंड के 3 फेस कार्ड, है ना। ऐसे ही 3 हार्ट के हैं, 3 स्पेड के और 3 क्लब के हैं, तो टोटल तुम्हारे पास फेस कार्ड जिनके ऊपर चेहरा बना होता है। ठीक है, तो सबके 3 है, तो मैं क्या लिखूंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फॉर्मूला बाबा लिखने का जरूरत नहीं है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक दफ़ा लिख दिया काफ़ी है ना। या चाहो फिर लिख दो एक दफ़ा, तो लेकिन लिखना ही लिखना बच्चों, हर बार लिख दो तो कोई मसला नहीं है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना, लेकिन एक दफ़ा तो ज़रूर ही लिखना। तो अभी हमने कितना काउंट करा? 12 है, 12 तुम्हारे पास फेस कार्ड है। ठीक है,
और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, वो हैं 52। ठीक है, फिर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, ज़रा सा 2 से करूँ, 2 6 ज़ा 12 और 26 नीचे आएगा। फिर हम इसे 3 से कर सकते हैं, है ना, 2 से करो, 2 3 ज़ा 6 और 2 13। ठीक है, सही है। आगे समझिए, मैंने इसको पहले करा 2 से करा, 2 6 ज़ा 12 और 26, फिर मैंने 2 से करा, 2 3 ज़ा 6 और 13। ठीक है, 3/13 विल बी आंसर। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर। ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड। तो देखो बच्चों, रेड कलर के फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 1 2 3, ये तीनों रेड और फेस कार्ड है, 1 2 3, 3 3 6। तो तुम्हारे पास ये कितने आ गए, 6 आ गए तुम्हारे पास रेड फेस कार्ड। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है कि नहीं, सही है। तो मैं जो हूँ इसको करती हूँ, कितना आ जाएगा ये तुम्हारे पास, है ना, 6 से तो आएगा, 6/52। 2 से करो, 2 3 ज़ा 6 और 26, 2/26 विल बी द आंसर। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पे। ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट का जैक, है ना। तो कौन सा है, ये वाला है बच्चों, ये वाला है, हार्ट भी और जैक भी है कि नहीं। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बच्चों ये तो एक ही है, हार्ट में जैक एक ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 52, 1/52। सिंपल, आसान। अब तुम आ जाओ इसके फिफ्थ पार्ट पे। ये कह रहे हैं अ स्पेड, स्पेड कौन सा वाला होता है बच्चों, दिस इज योर स्पेड, है ना, ये स्पेड होता है। ये कह रहे हैं कि स्पेड मिले मुझे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। तो स्पेड कितने कार्ड होते हैं बच्चों, सबके 13 होते हैं, इसके भी 13 ही होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स 13 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल 52 है। ठीक है, तो 13 4 ज़ार, है ना, 3 4 ज़ार 12, 3 4 1 ज़ार 4 5, तो ये हो जाएगा 1/4। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, 6 पे आ जाओ। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड की क्वीन निकालो। ठीक है, तो बच्चों डायमंड में एक ही क्वीन होती है। ठीक है, सही है। तो तुम क्या लिख दोगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड्स। कितनी हो जाएगी, एक ही होती है बच्चों, 1 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, आराम से अच्छे से समझ में आया, इजी था। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 15 पे।